मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं ना तैयारी करूँगा वन डे एग्ज़ाम की, सिविल सर्विस की, जेई मेंस की या फिर नीट की। कुछ ऐसे ही ऑप्शनों में से हमें एक का चयन करना होता है जब बात आती है तैयारी करने की। अब डिसाइड तो कर लिया, अब मुझे क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। क्या कुछ बातें हैं जिन पर हमें खासकर ध्यान देना होता है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु सिंह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे ना फैमिली में सब लोग सहज हैं और सब लोग तैयार हैं कि हाँ, आप कोई बात नहीं है, आप तैयारी करो। फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने ना डिसाइड किया है कि मैं घर से दूर किसी ऐसे माहौल में जाना चाहता हूँ जहाँ का एनवायरनमेंट सिर्फ पढ़ाई वाला ही हो। वहाँ पर एक संस्था या फिर एक कोचिंग को ज्वाइन करूँगा, फिर वहाँ से मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू स्टार्ट करूँगा। इस सिचुएशन की यदि बात करें तो सबसे पहली बात आती है, जो पहली लड़ाई होती है वो खुद की होती है, खुद से होती है। खुद के इमोशन के साथ लड़ना, उसके ऊपर अपने जो कंटिन्यूटी है पढ़ाई को उसको रखना। क्योंकि अभी तक हम अपने फैमिली के बीच रहे हैं, हमारी कभी आदत नहीं थी कि यूँ कुछ इस तरह से अपने फैमिली से दूर रह के पढ़ाई करना। यदि रही हो तो अच्छी बात है, नहीं रही तो ये हमारे पहला चांस है। अब तक जो हमारी फैमिली थी वो हमारी बुक्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स थे, हो सकता है एक दो नए फ्रेंड बने या फिर गिने चुने एक दो, और जो हमारा कॉलेज टाइम था या स्कूल टाइम था उसी के रूप में मैं उस संस्था या उस कोचिंग में समय दूंगा जहाँ पे मुझे ज्वाइन करना है। तो सबसे पहली चीज़ हमें इस चीज़ का ध्यान होता है कि यदि हम पढ़ने गए हैं तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल आभास नहीं होता कि नहीं, हम घर से दूर हैं। तो इस चीज़ को तो ख़ास करके ध्यान से निकाल दीजिए अपने मन से, या फिर ऐसे डर को। इससे यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन आपको मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा तब। दूसरी चीज़, घर, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेशन हैं या फिर गांव के जितने भी लोग साथ पढ़ने वाले थे ना, सभी लोग घर से दूर कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं या संस्था ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे ना घर की कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि मैं भी घर से निकलूं, ना संस्था, कुछ ना। कम से कम मैं ना एक रूम मिल जाए मुझे पढ़ने के लिए, मैं निकाल ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। साल भर का यदि मुझे समय मिल जाए तो मैं कर ले जाऊंगा। लेकिन क्या करूं, मेरे घर का माहौल या फिर मेरे घर की सिचुएशन ही ऐसी नहीं है। यदि पर्टिकुलर इस चीज़ की बात करें तो अच्छा, एक चीज़ आप खुद से पूछिए कि क्या आने वाले समय में या आने वाली जनरेशन को ये बताना सही रहेगा यदि सामने वाला पूछे कि हाँ भैया या फिर चाचू या फिर जो, आप पढ़ने में अच्छे थे लेकिन आपने कुछ किया क्यों नहीं? तो क्या ये हम आंसर दे पाएंगे कि नहीं हमारे घर की कंडीशन सही नहीं थी? शायद नहीं। तो इस समय क्या करें? क्या मैं टूट के बिखर जाऊँ यूँ इस तरह से? अभी तक की 12वीं तक की इतनी मेहनत से पढ़ाई की, सब कुछ ऐसे ही? नहीं। यदि आप मुझे सुन पा रहे हो ना, तो मतलब आपके पास माध्यम उपलब्ध है। आप इसी माध्यम का सही उपयोग करके देखिए। यदि एक बच्चा जा रहा है, किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रहा है ना घर से दूर, तो आपके पास ना एक ही समय में वो एक कोचिंग को देंगे समय, एक टीचर से पढ़ेंगे। आप एक ही समय में पता नहीं कितने टीचर को फॉलो कर लोगे, पता नहीं कितने टीचर से आप पढ़ोगे, कुछ नए लॉजिक को सीखोगे। तो आप मन छोटा मत कीजिए यहाँ से कि मेरे पास घर की कंडीशन या सिचुएशन, ये सब छोड़ दीजिए। ये पहले होता था। आपकी ज़्यादा नहीं, 8 से 9 साल 10 साल यदि पीछे चले जाएं तो लोग 15-15 20-20 किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर जाते थे पढ़ने के लिए। शायद आज भी जाते होंगे, लेकिन आज आपके पास सुविधा उपलब्ध है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बस आप इसका सही तरीके से उपयोग कीजिए। घर पे लोग परेशान कर रहे हैं, काम करना होता है यार, माहौल सही नहीं है यार, जो है ना दिमाग में हमेशा टेंशन बनी रहती है।
टेंशन किस चीज़ की? फैमिली की? ये तो आपकी पावर होनी चाहिए कि मेरे घर की कंडीशन ऐसी है, उसके बावजूद मैं इतना पढ़ूंगा। सभी लोग बाहर जाके पढ़ रहे हैं ना, मैं यहीं से बैठे बैठे तूफान लाऊंगा। पढ़ने दो, जो गए हैं जाने दो, मैं यहीं से बैठे बैठे तैयारी करूंगा और देखूंगा कि नहीं यहाँ कौन कितना आगे जा रहा है। कंपटीशन कर लीजिए, जेलियस नहीं, ईर्ष्या नहीं, कंपटीशन। उनको भी आपको आपसे सीखने को मिले, यार वो गांव में बैठकर पढ़ाई कर रहा है, कैसे मेंटेन करता होगा, मैं भी करूंगा। और आप भी कि यार वो इतने इतने घंटे पढ़ रहा है, मुझे भी और अपनी पढ़ाई और अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। घर पे काम है, काम करते समय फिजिकली वर्क करना कोई दिक्कत नहीं है, मेंटली बुक में रहना ये अपने आप में कला है। इसको आप सीखने का प्रयास कीजिए। और सबसे पहली चीज़ जो इस वीडियो की देखी जाए तो सबसे खूबसूरत बात है, अक्सर लोग लास्ट में बताते हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जिस फील्ड में आप जा रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, उसके बारे में ना अच्छे से जानकारी जुटाइए जितना हो सके। लोग कहते हैं ना कि अरे पढ़ो, नहीं अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, डीमोटिवेट ना हो, अपने आप को मोटिवेट करो। मैं बता रहा हूँ ना, आप कुछ मत कीजिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ उसके बारे में जितनी जानकारी हो सके उतनी जानकारी को जुटाइए। लोग बोलते हैं ना, सोशली बाद में बनते हैं, मेंटली और फिज़िकली मुझे ना या आपको ना पहले बनना है, बस इतना करना है। जैसे नहीं फिल्मों में या फिर सीरियल या फिर नाटक में अक्सर फिल्माया जाता है या दर्शाया जाता है कि जब व्यक्ति को प्यार हो जाता है ना, तो उसके लिए ना कोई चीज़ मायने नहीं रखती। क्या मेहनत, क्या तकलीफ़, क्या दिक्कत, क्या परेशानी, कुछ मायने नहीं रखती। लेकिन कब? जब उसे प्यार हो जाता है, उसके लिए ना जैसे लगता है कि उसको अलग से एनर्जी आ जाती है, कितना भी कर ले वो कम ही लगता है। आप भी सेम कंडीशन यदि आप इस पर लागू करेंगे ना, एक बार बस उसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए, उससे प्रेम करके तो देखिए। उसके बाद सब कुछ आपको पढ़ाने वही लगेगी। जितना मेहनत करोगे जैसे लग रहा है कि अभी कम किया है यार, अभी और तो मज़ा आ रहा है इसमें, और कर लूँ थोड़ा सी और और थोड़ा सा देख लूँ क्या लिखा हुआ है। इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया, थोड़ा सा दूसरा सब्जेक्ट शुरू करूँ। हो सकता है शुरुआती में हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है पहले दिन मैं 15-20 मिनट ही पढूँ, आधे घंटे ही पढूँ, लेकिन धीरे धीरे वो स्पीड, वो कैपेसिटी, वो सारी चीज़ें बढ़ने लगेंगी। कब? जब हमारा उससे लगाव हो जाएगा, उससे प्यार हो जाएगा। एक लाइन महापुरुष की बहुत ही अच्छी बैठ रही है इस पर कि जाने बिनु होई नहीं प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, अब प्रीति बिना भगत दीर्घायु। मतलब देखा जाए तो सीधा सीधा बताया जा रहा है कि आप जब तक जानेंगे नहीं ना, तब तक आपके उसके प्रति आपका न लगाव होगा, न प्रेम होगा, न आप इस कंडीशन पर उतरेंगे। लोग बोलते हैं ना कि पढ़िए, सीखिए, रटिए मत, उस भीड़ का हिस्सा मत होइए जिस भीड़ में ऑलरेडी पता नहीं कितने लोग लगे हुए हैं। तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। होता है ना कि जब हम जानने का प्रयास करते हैं, हम लर्न करते हैं, किसी चीज़ को सीखते हैं, तो वहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। आप लेकिन सबसे पहली चीज़ आप उसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा जानेंगे ना, वो बोलते हैं ना कि अपने मन को ना उसी का यूनिफॉर्म पहले पहना दीजिए, सेम ड्रेस उसको पहले ही पहना दीजिए अपने मन को। उसके बाद देखिए आने वाले समय में आप ज़रूर वही ड्रेस या वही यूनिफॉर्म ज़रूर पहनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें आपको डट के लगना पड़ेगा, जी भर के। किसी से आप झूठ बोलकर ज़्यादा दिन तक इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है उनसे झूठ बोल लें, लेकिन खुद से कभी बोल नहीं पाएंगे। तो सीधी बात है, आप ना जी भर के इस समय को, इस कंडीशन को, इस सिचुएशन, जिस भी कंडीशन में हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको जीने का प्रयास कीजिए, उसको उसमें अपने आप को खपाने का प्रयास कीजिए।
एक चीज़ जो मेरे मित्र के द्वारा बताया गया कि जो लोग आपको निगेटिविटी दे रहे हैं उससे बचने का प्रयास कीजिए। इसको ना कूड़ेदान मत बनाइए। जो आए वो भर के चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर से खाली कर दूंगा, नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। जब यहाँ से अंदर जाता है ना तो खास करके निगेटिविटी वाली बातें होती हैं, वो हमारे माइंड में घूमती हैं। वो भले बेकार हों, कुछ काम के नहीं हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट डालती हैं। तो आप ऐसे लोगों से बचने का प्रयास कीजिए। फिर उसके बाद अपने आप को सही जगह पे सही समय पे, मैं इतना समय दे रहा हूँ, मैंने क्या सीखा, इन सारी चीज़ों पर ज़रूर आप फोकस कीजिए और बस लग जाइए। मेरी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। और जितना हो सके आप इस समय को, इस कंडीशन को आप जी भर के जिए, सीखिए, सीखने का प्रयास कीजिए। लोग बोलते हैं कि पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, कुछ लायक नहीं रह जाओगे। वो कब रहते हैं? जब हम रटे हुए रहते हैं। लेकिन जब हम सीखते हैं ना, तो यहाँ पर तो नहीं, कहीं ना कहीं उसका सही उपयोग ज़रूर कर लेंगे हम। बस चलते हैं। नमस्कार। आपको ढेरों शुभकामनाएं इस यात्रा की। जी भर के जीने का प्रयास कीजिए, बस मैं तो यही कहूँगा। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। किस चीज़ के लिए? मुझे ना कॉलेज लाइफ जीनी है, बस इसी के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। चलते हैं, नमस्कार।